1974 6 जुलाई कैंसास अमेरिका का एक शहर, और उसी कैंसास शहर के किसी कस्बे के अंदर घूम रहा था एक खतरनाक सीरियल किलर। और आज 6 जुलाई 1974 वो सीरियल किलर एक घर के सामने खड़ा है और इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। उस घर का दरवाजा खुला मिलता है और ये शायद उस सीरियल किलर की खुशकिस्मती थी। वो सीरियल किलर उस घर के अंदर आहिस्ता से दाखिल होता है। उस वक्त उस घर में 3 फैमिली मेंबर मौजूद थे, एक 11 साल का बच्चा और उसके माँ बाप। उस सीरियल किलर ने पहले उन तीनों लोगों को ट्रैप किया और फिर एक एक करके तीनों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। लेकिन दोस्तों, ये कोई सच्चा वाकया नहीं था। लेकिन अब जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे ही खतरनाक और वहशी सीरियल किलर के बारे में है। और ये कहानी अमेरिका के कैंसास शहर की एक खौफनाक और सच्ची कहानी है। ये सीरियल किलर बीटी के कातिल के नाम से मशहूर था। और ये आज भी अमेरिका के किसी शहर के अंदर अपने जराइम की सज़ा काट रहा है। बीटीके एक ऐसा मुजरिम है जिसने कैंसास अमेरिका में 3 दहाइयों यानी लगभग 30 साल तक अपना खौफ फैलाए रखा। उसकी खौफनाक जराइम और तंज आमीज़ खतूत ने पुलिस और अवाम को हैरान कर दिया। बीटीके ने 1974 से 1986 के दरमियान में 10 लोगों को कत्ल किया। उसके जराइम में बांधना, अजियत देना और कत्ल करना शामिल थे। अपने हर एक क्राइम को अंजाम देने के बाद बीटीके ने पुलिस और मीडिया को खतूत यानी लेटर भेजे जिनमें उसने अपने जराइम की जिम्मेदारी कबूल की और पुलिस को ललचाया। उन खतूत में उसने अपने जराइम की तफसीलात भी लिखी। पुलिस ने बीटीके को पकड़ने के लिए कई सालों तक तफ्तीश यानी इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने मुख्तलिफ सुरागों की पैरवी की और कई मुतशाबे अफराद को गिरफ्तार किया, लेकिन वो बीटीके को पकड़ने में नाकाम रहे। आखिरकार 2005 में बीटीके ने एक बार फिर पुलिस को ख़त भेजा। इस बार उसने एक फ्लॉपी डिस्क भेजी जिसमें एक पैगाम था। पुलिस ने डिस्क की मेटा डेटा से बीटी की शनाख्त कर ली और उसे गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया। 20 फरवरी 2005 को पुलिस ने डेंस रेडर को गिरफ्तार किया। जी हाँ, ये उसका असली नाम था। वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था जब पुलिस ने उसे रोक लिया। पुलिस ने उसी फ्लॉपी डिस्क के ज़रिए उसकी शनाख्त की। पुलिस ने डेंस रेडर के घर की तलाशी ली और वहाँ से कई सबूत बरामद किए। उनमें एक डायरी भी थी जिसमें उसने अपने जराइम की तफसीलात लिखी हुई थी। डेंस रेडर जो बीटी के कातिल के नाम से मशहूर था, उसने पुलिस के सामने अपने जराइम के बारे में तफसीली एतराफ़ात किए। उसके एतराफ़ात से पता चलता है कि वो एक मुंजिम और ज़हीन मुजरिम था जिसने अपने जराइम को छुपाने के लिए कई हरबे इस्तेमाल किए। मैं अपने आप को एक बर्तर समझता था और मैं चाहता था कि लोग मुझे जानते हों। मैंने अपने जराइम के ज़रिए अपनी ताकत और कंट्रोल का इजहार किया। मैंने लोगों को अजियत दी और उन्हें मार डाला क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उन पर गुलबा रखूं। डेंस रेडर ने अपने जराइम का एतराफ़ पुलिस के सामने कुछ इसी तरह किया था और बिल आखिर डेंस रेडर को अपने जुर्मों की सज़ा मिली। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे जराइम ने कई लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर दी हैं। मैं अपनी सज़ा को कबूल करता हूं और मैं जानता हूं कि मुझे अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल में गुजारनी है। बीटीके के इन एतराफ़ात से पता चलता है कि वो एक ज़हनी मरीज़ था जिसने अपने जराइम के लिए कई हरबे इस्तेमाल किए। उसके एतराफ़ात ने पुलिस को उसके जराइम की तफसीलात समझने में मदद की और उसे सज़ा दिलाने में अहम किरदार अदा किया। तो ये एक सच्ची कहानी थी अमेरिका में मौजूद एक सीरियल किलर की, जिसने 30 सालों तक अमेरिका के अंदर अपना खौफ फैलाए रखा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और अमेजिंग वीडियोस को
फ्यूचर में देखने के लिए। थैंक यू।